हेलो नमस्कार, मैं डी के पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं हरी कंपटीशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और यह कंप्यूटर सीरीज का वीडियो मैं लेकर के आया हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग इनपुट डिवाइस को शुरू करने वाले हैं और इनपुट डिवाइस में जो इम्पोर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड, इसी के ऊपर इर्द गिर्द यह वीडियो रहेगा। ठीक है, कीबोर्ड से जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे आम इनपुट डिवाइस युक्ति कौन सी है। इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका डिजिटल कैमरा और प्रिंटर। ऑप्शन डी है आपका स्कैनर और मॉनिटर। तो जो आप लोगों को समझना है सबसे पहले कि कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइस होते हैं और उन डिवाइस को बेसिक दो उपयोग के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा आपका, एक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस और एक को बोलते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कहने का आशय क्या है कि वे युक्तियां जिनके द्वारा क्या किया जाता है, डाटा को कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट कराया जाता है या अंदर एंट्री दिलाया जाता है। तो जिस डिवाइस के माध्यम से हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंट्री दिलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई यूजर है, इसके पास एक सिस्टम है। अब ये यूजर कुछ काम करवाना चाह रहा है या कुछ वर्क निकालना चाह रहा है, लेकिन सिस्टम क्या अपने आप करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सिस्टम क्या है, जो यूजर के द्वारा निर्देश पर क्या करता है, कार्य करता है। तो यूजर इसको क्या देगा, निर्देश देगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा। क्योंकि कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर को दिए जाने वाले आदेश या निर्देश को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और इंस्ट्रक्शन के रूप में यह क्या देगा, तो डाटा देगा। क्या देगा? डाटा देगा। अब यह जो डाटा है ये किस फॉर्म में आपका कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट हुआ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनपुट करना। ठीक है, डाटा को क्या करना, इनपुट कराना या एंट्री कराना। तो जिस युक्ति की मदद से यूजर क्या करता है, डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंट्री कराता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये पहला प्रोसेस तो हो गया, इनपुट हो गया। अब ये जो इनपुट डाटा है ये जाकर कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो इसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइस अर्थात मेमोरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें जब मेमोरी पढ़ेंगे हम लोग तो कौन कौन सी मेमोरी इसमें यूज होते हैं उसको भी देखेंगे। अब इनपुट के बाद ये प्रोसेस वाले चरण में जाएगा, मतलब इस पे कैलकुलेशन होगा, किस पे, आपके जो आप लोगों ने डाटा प्रविष्ट कराया है, इंटर कराया है। तो ये जो प्रोसेस होगा किसके सहायता से होगा, तो सीपीयू की सहायता से होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, या तो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, या तो सीपीयू बोलते हैं। अब जब इस पर प्रोसेस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आउटपुट किस फॉर्म में मिलेगा, तो आउटपुट हमें सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। और ये जो आउटपुट है ये क्या प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोवाइड कराता है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। कौन? आपका आउटपुट डिवाइस। ठीक है, किस फॉर्म में, तो आपके हार्ड कॉपी भी हो सकता है या तो सॉफ्ट कॉपी भी हो सकता है। तो जिस युक्ति की मदद से हम लोग आउटपुट या इंफॉर्मेशन या रिजल्ट प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो अब एक चीज और समझिएगा, ये जो यूजर है और ये आपका सिस्टम है, तो जब डाटा को एंटर करा रहा है तो यूजर क्या कर रहा है, इंग्लिश में क्या कर रहा है, डाटा को एंटर करा रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के इस जो आपके लैंग्वेज को, यूजर के जो लैंग्वेज को कंप्यूटर कैसे समझेगा, तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस के 3 काम होते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के क्या होते हैं, 3 काम होते हैं। बेसिकली क्या, पहला काम क्या होता है कि यूजर से डाटा को क्या करना, स्वीकार करना। यूजर से डाटा को स्वीकार करना, ये इसका पहला काम होता है। और उसके बाद स्वीकार करने के बाद कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना या डिकोड करना, ये इसका क्या होता है, दूसरा काम होता है। किसका? आपका इनपुट डिवाइस का। ठीक है,
पहला काम क्या किया, स्वीकार किया, किसको स्वीकार किया, डाटा को। दूसरा काम क्या किया, डिकोड किया। और तीसरा काम क्या किया, इसको स्टोर कराना। ठीक है, अब डिकोड किए हुए डाटा को मेमोरी में क्या करना, स्टोर कराना। ये मुख्यतः 3 काम होते हैं आपका किसका, इनपुट डिवाइस का। तो ये वीडियो पूर्णतः इनपुट डिवाइस के ऊपर होगा। और इनपुट डिवाइस में हम लोग कौन सा डिवाइस पढ़ेंगे, तो आपका कीबोर्ड को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं। तो इनपुट डिवाइस को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को हम लोग बोलेंगे ह्यूमन डाटा एंट्री। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाटा एंट्री, क्योंकि हमारा मेन लक्ष्य है डाटा को एंटर कराना। तो डाटा एंट्री की 2 तकनीक होती है, एक आपका ह्यूमन के द्वारा किया जाता है और दूसरा आपका सोर्स डाटा एंट्री। कहने का तात्पर्य क्या है, एक जो डाटा एंटर कराने की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट होती है किसके द्वारा, आपके ह्यूमन के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा आपका डाटा एंट्री कराया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन डाटा एंट्री। और एक होता है आपके सोर्स के माध्यम से आपको डाटा प्रविष्ट कराना, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, वो क्या कहलाता है आपका सोर्स डाटा एंट्री। अगर हम लोग ह्यूमन डाटा एंट्री को डिवाइड करें तो ये फिर से 3 भागों में डिवाइड होगा। पहले को हम लोग बोल सकते हैं टाइप, दूसरे को बोल सकते हैं हम लोग पॉइंट, और तीसरे को हम लोग बोल सकते हैं पिक। अगर सोर्स डाटा एंट्री को हम लोग डिवाइड करें तो ये भी 3 भागों में डिवाइड होगा। एक होगा ऑडियो सोर्स, एक होगा आपका वीडियो सोर्स, और एक होगा आपका वर्चुअल सोर्स। ठीक है, क्या क्या होगा, पहले इनपुट डिवाइस को हमने डाटा एंट्री प्रविष्ट कराने के तरीके के मामले में 2 भागों में डिवाइड किया, एक डायरेक्ट ह्यूमन के द्वारा और एक सोर्स के द्वारा। अब ह्यूमन डाटा एंट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, एक टाइप करना, एक पॉइंट करना और एक पिकअप करना। ठीक है, और सोर्स में क्या क्या, तो आपका ऑडियो, वीडियो और वर्चुअल रूप से आपका या ऑप्टिकल रूप से क्या हो जाएगा, सोर्स डाटा एंट्री हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, ऑप्टिकल कर लेंगे। तो हम लोग को जो आज जो पढ़ना है हम लोग का, ये आपके इनपुट डिवाइस के ह्यूमन डाटा एंट्री में टाइप प्रकार के जो इनपुट डिवाइस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग को आज पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, और क्या क्या और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग पूरे वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये देख लीजिए, पहला तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, तो आपके ह्यूमन डाटा एंट्री इनपुट डिवाइस है, जो कि आपके टाइप करने के प्रकार में आता है। पॉइंट करने में क्या क्या आएगा, तो आपका आएगा माउस आएगा, जॉय स्टिक आएगा। पिक में क्या आएगा, जैसे आपका लाइट पेन आएगा, टच स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। हम लोगों का पूरा फोकस किसके ऊपर होगा, आज का वीडियो कीबोर्ड के ऊपर होगा। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सबसे आम इनपुट डिवाइस युक्ति कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपको लगाना है कीबोर्ड या माउस। ठीक है, कीबोर्ड के बारे में आप लोग जानते हो, इसका ये सीजीपी अपन 2018 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड और माउस क्या है सबसे आम इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब क्या हो गया, मेन इनपुट डिवाइस कौन सा हो गया आपका, कीबोर्ड या माउस हो गया। तो इसको देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कुंजी पटल लेआउट है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, इसमें एक क्रम दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। 4 आप लोग क्रम दिया हुआ है। इसमें आपको बताना है कुंजी पटल कहने का मतलब क्या है, कीबोर्ड से आशा है। कीबोर्ड का हिंदी नाम क्या होता है, कुंजी पटल होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा आधुनिक कीबोर्ड लेआउट है, मतलब लेआउट, कीबोर्ड का लेआउट कौन सा है जो हम लोग यूज करते हैं अभी के डेट में। ये आपका 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड को एक बार देख लेते हैं। जब आप लोग कीबोर्ड को देखोगे, सभी आप लोग कीबोर्ड को जानते हो, कीबोर्ड को देखे हो। ठीक है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य इनपुट डिवाइस होता है, कौन, आपका कीबोर्ड। इसमें आपकी बात करें तो इसमें क्या होती हैं, की होती हैं। किसके लिए, तो आपका डाटा एंट्री कराने के लिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, तो आपको याद रखना है 104 की होते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं, 104 की होते हैं। या किसी किसी में आपको कितना मिल जाएगा, तो आप लोगों को मिल जाएगा
106 या 108 की मिल जाएंगे, अलग अलग होते हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्या बताना है, 104 बताना है। अब कीबोर्ड का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग को एक डेट याद रखना है। कौन सा डेट? तो आप लोग को याद रखना है 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, एक महान क्रांति हुई थी। कौन सी क्रांति? तो इस दिन क्या हुआ था, आपका महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी के जन्म से कीबोर्ड का क्या कनेक्शन है, इसको हम लोग समझते हैं। आपको आ जाना है 1869 से ठीक एक साल पहले। कब? 1868 में। ठीक है, किसके पास आप लोग जाएंगे? तो एक नाम पकड़ लेना, क्रिस्टोफर सोलेज। ठीक है, नाम इनका पकड़ लेना, क्या? क्रिस्टोफर सोलेज। अब जब इनके पास सब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप लोगों को मिलेगा QWERTY कीबोर्ड। ठीक है, अब ये QWERTY कीबोर्ड क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो 1868 के पहले आप लोग क्या यूज होता था? तो क्या यूज होता था? टाइप राइटर यूज होता था। ठीक है, क्या यूज होता था? टाइप राइटर यूज होता था। इसके पहले कोई कीबोर्ड नहीं होता था। और ये जो टाइप राइटर है ये किस फॉर्म में रहता था? तो ABCD फॉर्म में रहता था। इससे क्या दुविधा होती थी? तो इससे ये दुविधा होती थी कि टाइपिंग स्पीड बहुत कम हो जाती थी। किस फॉर्म में? आपके ABCD फॉर्म में। तो जो नाम है आपका क्रिस्टोफर सोलेज, इन्होंने क्या किया? पूरे की को, मतलब पूरे अल्फाबेट को उलट पुलट कर दिया और एक फॉर्म में जमा दिया। ठीक है, जिसको हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? QWERTY कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। जिसका क्रम क्या होता है? Q से स्टार्ट होता है, WERTY। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? QWERTY कीबोर्ड बोलते हैं। जो कि आज के कीबोर्ड का क्या है? आपका क्या है? आज के कीबोर्ड का लेआउट है। ठीक है, इसे ही हम लोग आधुनिक कीबोर्ड का लेआउट बोलते हैं। ये आपका कीबोर्ड ABCD फॉर्म में ना होकर के क्या होता है? इस फॉर्म में होता है, इस पैटर्न में होता है। इसी को कहा जाता है आपका QWERTY कीबोर्ड। और ये जो क्रिस्टोफर सोलेज हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कीबोर्ड का जनक कहा जाता है। कि इनको आपके क्रिस्टोफर सोलेज को कब आविष्कार किया था? तो 1868 में। ठीक है, कब आविष्कार किया था? 1868 में। ये याद रखना है। अब एक नज़र हम लोग कीबोर्ड के ऊपर डालते हैं तो आप लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ से लेकर के ये लाइन आप लोगों को पूरा पकड़ना है यहाँ तक। ठीक है, ये लाइन आपका अल्फा न्यूमेरिकल की कहलाता है। जो कीबोर्ड का भाग है, कौन सा भाग है? ये अल्फा न्यूमेरिकल की कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें अल्फाबेट होते हैं और नंबर होते हैं और सिंबल होते हैं, इसीलिए इस भाग को अल्फा न्यूमेरिकल की कहा जाता है। यहाँ से आप लोगों को अल्फाबेट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मिलेंगे? अल्फाबेट मिलेंगे। लेकिन आपको ABCD फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आपको Q से स्टार्ट होता है, फिर W रहता है, फिर आपका ERTY रहते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में आपको मिलते हैं। इसीलिए इस कीबोर्ड को क्या कहा जाता है? कि QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो अल्फाबेट है इसमें आप लोगों को 3 रो मिलेंगे। कौन कौन से रो? 3 रो। तो सुविधा की दृष्टि से हम लोग सबसे ऊपर वाले को रो बोल देते हैं, अपर रो बोलते हैं। मिडिल वाले को हम लोग मिडिल रो बोलेंगे। और जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलेंगे? बॉटम रो बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो अल्फाबेट है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक आपका बॉटम रो, एक आपका मिडिल रो, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अपर रो। ठीक है, और अपर रो के ठीक ऊपर में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? नंबर रो मिलेंगे। ठीक है, अपर रो के ठीक ऊपर में क्या मिलेंगे? आपको नंबर रो मिलेंगे। और नंबर रो के ऊपर में आप लोग देखोगे तो आपको F1 से लेकर के F12 तक क्या मिलेंगे? फंक्शन की मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? फंक्शन की मिलेंगे। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कीबोर्ड में टोटल कितने फंक्शन की होते हैं? तो आपको लगा देना है 12 फंक्शन की होते हैं। कौन कौन से? तो F1 से लेकर के आपके F12 तक होते हैं। क्या होते हैं? फंक्शन की होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो 12 फंक्शन की है इनका कुछ मुख्य उद्देश्य रहता है, कुछ विशेष काम के लिए बनाए गए हैं। तो ये क्या क्या काम कर सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं कि इनको प्रेस करने से कौन सा आपका विंडो ओपन होता है, क्या टास्क आपका परफॉर्म होता है, उसी को हम लोग समझेंगे। और चलिए इसको समझते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं? फंक्शन की को देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाले रो को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन रो बोलते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आपका बटन है F1 बटन। अगर इसको आप लोग प्रेस करोगे मतलब आप लोग क्या कर रहे हो? मदद की गुहार लगा रहे हो। किसकी गुहार लगा रहे हो? मदद की। मदद की कहने का मतलब इसमें क्या ओपन होगा? हेल्प मेन्यू ओपन होगा। अगर आप लोग किसी विंडो में हो, किसी
किसी टास्क में हो, अगर फंस जाते हो, उससे संबंधित आप लोगों को सहायता चाहिए रहती है, तो आप लोगों को क्या प्रेस करना है, F1 प्रेस करना है। ठीक है, F2 क्या काम आता है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, इससे हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, F2 का यूज करते हैं। अगर F3 की बात करें तो F3 से हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, तो आप लोग देखे होंगे डेस्कटॉप में एक मतलब कॉर्नर में क्या रहता है, एक सर्च बॉक्स रहता है, इसी को आपका ओपन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, F3। ठीक है, और यहाँ से आप कुछ भी टाइप करोगे तो कुछ भी आप लोग एप्लीकेशन या कुछ भी फाइल को आप लोग क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। किसकी सहायता से, F3 की सहायता से। F4 की बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है, अगर F4 प्रेस करते हो तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का क्या होता है, एड्रेस बार ओपन होता है। ठीक है, किसका, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का। एड्रेस बार क्या होता है, जो ऊपर में आप लोग कुछ भी गूगल में सर्च करते हो तो आप लोगों को कुछ टाइप करने के लिए एक बार रहता है, एड्रेस बार रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस बार बोलते हैं। और ये किसका है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ठीक है, किस की मदद से आपका ओपन होता है, तो आपका F4 की मदद से ओपन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं F5 के बारे में बात करें तो इसको आप लोग सब लोग जानते हो किस लिए यूज होता है, तो रिफ्रेश के लिए यूज होता है। किस लिए यूज होता है, रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, मतलब कंप्यूटर को भी रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम लोग कौन सा की यूज करते हैं, तो F5 यूज करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो F6 के बारे में। तो अभी आपने क्या किया कि F4 में आपने क्या देखा, F4 में आपने देखा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो एड्रेस बार ओपन हो रहा है, तो F6 को प्रेस करेंगे तो आपका जो आपका कर्सर रहता है वो एड्रेस बार में चला जाता है। किस में चला जाता है, एड्रेस बार में चला जाता है। तो ये भी किससे संबंधित है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से संबंधित है। कौन, आपका F6। ठीक है, और F7 की बात करें तो F7 से क्या होगा, जो आप MS वर्ड, F7 का यूज MS वर्ड में क्या होता है, स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए होता है। ठीक है, F7 का यूज किस में होता है, स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए होता है। किसका, आपका F7 का। F7 का यूज MS वर्ड में क्या होता है, स्पेलिंग या ग्रामर चेक करने के लिए होता है। अगर F8 की बात करें तो ये किस काम आता है, रीबूट करने का काम आता है। ठीक है, रीबूट कहने का मतलब ये आपके कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीसेट करने का काम किस में होता है, आपके F8 में होता है। या तो कंप्यूटर को सेफ मोड में ऑन करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपका F8 का यूज किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे F9 के बारे में। अगर बात करें हम लोग F9 की, तो F9 में क्या होता है, जब आप लोग MS वर्ड में कुछ भी चीज़ को सेलेक्ट करते हो तो उसको अनसेलेक्ट के लिए यूज किया जाता है, या तो हम लोग सीधा सीधा कर सकते हैं रिफ्रेश के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए किसका यूज किया जाता है, F9 का यूज किया जाता है। F10 का यूज किस लिए किया जाता है, तो इसका यूज शिफ्ट के साथ, किसके साथ, आपके शिफ्ट के साथ क्या किया जाता है, राइट क्लिक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, आपके F10 का। तो ये भी आप लोग याद रखना है। अगर F11 की बात करें तो ये आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में, इसमें आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में फुल स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुल स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो आपको बताना है, या किस फंक्शन की का यूज किया जाता है, तो आपको बताना है F12 का। ठीक है, अगर F11 का। अगर F12 की बात करें तो F12 में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं। सेव एस क्या होता है, मतलब सेव किए हुए फाइल को किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे लोकेशन पर किसी अन्य नाम से या उसी नाम से क्या करना, सेव करना, पुनः सेव करना क्या कहलाता है, सेव एस कहलाता है। किसके माध्यम से हम लोग करते हैं, तो F12 की के माध्यम से करते हैं। ये थे आपके फंक्शन की 1 से लेकर के 12 तक, सभी शॉर्टकट की के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका विशेष काम होता है। तो इस यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं शुरू से। F1 का यूज हम लोग किस में करते हैं, हेल्प मेन्यू में। F2 का रीनेम के लिए, F3 का आपका सर्च बार के लिए, और F4 का आपका एड्रेस बार के लिए। ठीक है, F5 का हम लोग करते हैं रिफ्रेश के लिए, F6 का आपका कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, F7 का आपका स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए, किसमें, आपके MS वर्ड में। ठीक है, और F8 का रीबूट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वहीं पे अगर F9 की बात करें तो ये आपके
MS वर्ड में जो भी आप लोग सेलेक्ट किया रहते हो उसको अनसेलेक्ट करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज किया जाता है, F9 का, ठीक है। लेकिन किस में रिफ्रेश होगा, आपके MS वर्ड में होगा। अगर F10 की बात करें तो इसका हम लोग शिफ्ट के साथ यूज करें तो किस रूप में ये काम आता है, राइट क्लिक करने के काम आता है। F11 की बात करें तो स्क्रीन को फुल स्क्रीन ऑफ करने के लिए, ऑन करने के लिए किसका यूज किया जाता है, F11 का यूज किया जाता है। किसमें, आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर में। वहीं पे F12 की बात करें तो सेव एस करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, F12 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके फंक्शन की। वहीं पे आगे हम लोग कीबोर्ड के और भी की को देख लेते हैं। तो ये था आपका फंक्शन की जो सबसे ऊपर में रहता है, और ये है आपका अल्फा न्यूमेरिक की। अब साइड में जो यहाँ पे सबसे पहला बटन दिखेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्केप बटन बोलते हैं, ठीक है। इस साइड में आप लोगों को कुछ स्पेशल की मिलेंगे, और यहाँ से आप लोग क्या मिलेगा, शिफ्ट मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा और अल्ट मिलेगा। ये जो तीनों हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। अब मॉडिफायर की क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके शिफ्ट हैं, कंट्रोल है या अल्ट है, इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। इस क्योंकि ये साथ में किसी अन्य की को प्रेस किया जाता है तो उसकी परिभाषा को बदल देता है, मतलब उसके कार्य के अनुरूप दूसरे कार्य को अंजाम देते हैं। कौन, आपके मॉडिफायर की, मतलब मॉडिफाई करने के काम आते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मॉडिफायर की कहा जाता है। वहीं पे आप लोगों को एक मिलेगा कैप्स लॉक मिलेगा, और इधर आप लोग क्या मिलेगा, नंबर लॉक मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, स्क्रॉल लॉक मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, सॉरी, यहाँ से आपका इंसर्ट मिलेगा और स्क्रॉल लॉक मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टॉगल की बोलते हैं। अब टॉगल की क्या होता है, इनको एक बार प्रेस करने से ऑन होते हैं, और एक बार प्रेस करने से, दोबारा प्रेस करने से क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। और इनका विशेष काम होता है, जैसे हम लोग कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो क्या होगा, जो आपके लेटर स्मॉल में टाइप हो रहे थे वो कैपिटल में टाइप होने लगेंगे। अगर ऑफ करेंगे तो पुनः किस में टाइप होंगे, स्मॉल लेटर में टाइप होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपका ये नम लॉक है, ये ऑन रहेगा तो ये जो आप लोगों को नंबर पैड की दिख रही है ये नंबर के रूप में आपका काम करना चालू होगा। अगर नम लॉक ऑफ है तो यहाँ पे ये एरो के फॉर्म में काम करना चालू करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका टॉगल की बोलते हैं। कितने भागों में हम लोग डिवाइड कर ले, ये आपका फंक्शन की, यहाँ से कुछ स्पेशल की हैं जैसे स्केप है, ठीक है। इधर भी आप लोग को कुछ स्पेशल की मिलेंगे। ये एरिया आपका नेविगेशन की कहलाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिक की बोलते हैं, ठीक है, इस एरिया को। और यहाँ पे जो बच रहा है ये सब क्या है, स्पेशल की है, ठीक है। इन लोगों को स्पेशल की बोलते हैं। और शिफ्ट कंट्रोल अल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मॉडिफायर की बोलते हैं। और वहीं पे कैप्स लॉक, आपका इंसर्ट पे, मतलब यहाँ से आपको मिलेगा स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉगल की बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी, और इसी से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। ये आपका 2017 क्वेश्चन है, और मैंने बता चुका है इसका आंसर क्या होगा, 12 होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर F1, F2 आदि रूप में लेवल की कुंजियां को कहते हैं, क्या कहते हैं, F1 से लेकर के F12 तक की कुंजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपके फंक्शन की के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं किस की का इस्तेमाल दूसरे की के साथ विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया जाता है। मतलब आपका मॉडिफाई करने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने बताया फंक्शन की तो स्पेशल कामों के लिए होता है, ठीक है। स्पेस बार ये भी नहीं होगा। एरो आपका नेविगेशन की है, ये माउस के रूप में कार्य करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एरो का स्पेस बार का स्पेस देने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल ये क्या है, आपका मॉडिफायर की है। इसका किसी अन्य की के साथ में अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होता है, दूसरे कार्य को अंजाम देता है या विशिष्ट कार्य को अंजाम देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आपका मॉडिफायर की कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे तो छठवां क्वेश्चन है, टॉगल की कुंजी नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा टॉगल की कुंजी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, स्केप बटन, ये आपका टॉगल की नहीं है। टॉगल की के बारे में मैंने बताया है, नम लॉक टॉगल की है, ठीक है। कैप्स लॉक क्या है, टॉगल की है। और स्क्रॉल लॉक क्या है आपका, ये भी क्या है, टॉगल की है। इसके अलावा एक और है इंसर्ट, ये भी आपका क्या होता है, टॉगल की होता है। तो इतना आप लोग याद रखोगे, ये चारों क्या है, आपके टॉगल की हैं। आगे हम लोग देखेंगे लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर, कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी लेवल 1 ही होती है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कुछ
की के नाम दिए हुए हैं, अगर आप लोग कीबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो इसमें से कुछ बटन आपको डबल मिलेंगे, ठीक है। और डबल इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको दोनों हैंड से क्या करना रहता है, टाइप करना रहता है, तो उसकी पहुंच की और सुविधा के लिए आपके कुछ की को डबल बनाया गया है। और ये की, इन की में क्या कौन कौन सा शामिल है, आपका अल्ट शामिल है, कंट्रोल शामिल है और शिफ्ट शामिल है। लेकिन आपका टैब की क्या होता है, एक ही होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, टैब की। ठीक है, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर कीज की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति को इसके बारे में पता न चले। मतलब गुप्त रूप से जो क्या करना है, किसी यूजर की गतिविधि को जानकारी रखना क्या कहलाता है, आपका की लॉगिंग कहलाता है, की लॉगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपके 2018 का क्वेश्चन है, CGP में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करेंगे कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखाई देने वाले सम प्रतीक। आप लोग हिंदी वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे, सम प्रतीक। ये इसका इंग्लिश वर्ड क्या हो जाता है, कैरेक्टर। मतलब कहने का क्या मतलब है, कर्सर पॉइंट के बाईं ओर दिखाई जाने वाले कैरेक्टर को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी या की का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये आपका कर्सर है, इसके बाईं ओर कोई लेटर आपका लिखा हुआ है, अगर इसको आपको मिटाना है तो आप लोग किसका इस्तेमाल करते हो, आप लोग इस्तेमाल करते हो बैक स्पेस का। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या है आपका बैक स्पेस। ठीक है, मतलब एक स्टेप वापस जाने के लिए आप लोग क्या करते हो, बैक स्पेस का इस्तेमाल करते हो। तो यही आपको पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बैक स्पेस हो जाएगा। ये आपके 2021 का क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 10वां क्वेश्चन है हम लोगों का, एक की जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में मात्र 2 की को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा की है जिसका उपयोग 2 की को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो मैंने बता दिया है, ऐसे की को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, मॉडिफायर की का इस्तेमाल 2 की को आपस में जोड़कर विशिष्ट कार्य को अंजाम देने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर आपका मॉडिफायर की हो जाएगा। ठीक है, ये 2019 का क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो हर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। इसीलिए मैं क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर ले जाने का प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन हेल्प मेन्यू ओपन करता है। इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। F1 से हम लोग क्या करते हैं, हेल्प मेन्यू। F2 आपका क्या करता है, तो ये रीनेम फाइल या फोल्डर को क्या करता है, रीनेम करने का काम करता है। कौन सा आपका, F2। अगर F12 की बात करें तो ये कौन सा काम करता है, ये आपका सेव एस का काम करता है। ठीक है, सेव एस के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, F12 का। और F10 का इस्तेमाल हम लोग शिफ्ट के साथ में राइट क्लिक करने के लिए करते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ में हम लोग F10 का यूज करें तो उसमें हम लोग क्या मिलता है, राइट क्लिक का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, माउस की तरह हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं किस की मदद से, F10। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट को प्रेस करना होगा। एक और चीज है आपका, क्या चीज है कि मॉडिफायर की जो होते हैं और जो टॉगल की होते हैं, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है। अगर आप लोग मॉडिफायर की के साथ में दूसरे की को आप लोग प्रेस कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मॉडिफायर की को प्रेस करके रखे रहना पड़ता है। ठीक है, होल्ड करके रखे रहना पड़ता है। लेकिन टॉगल की में ऐसा नहीं होता। इसमें आप लोग को एक बार ऑन करना है, एक बार प्रेस किए तो ऑन होगा। ठीक है, और एक बार प्रेस किए तो क्या होगा, ऑफ होगा। किसमें, आपके टॉगल की में। इसको आपको प्रेस या होल्ड करके रखे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन मॉडिफायर की को आपको होल्ड करके रखे रहने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मॉडिफायर की में आपको अगर किसी दूसरे की को विशिष्ट कार्य के लिए क्या करना है, यूज करना है, तो उसमें आपको मॉडिफायर की को क्या करना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे 12वां क्वेश्चन है हम लोग का, फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कौन से फंक्शन की का यूज किया जाता है, यही पूछा गया है। तो मैंने बता दिया है आपका F2 का यूज किसके लिए हम लोग करते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर के नाम में परिवर्तन करने के लिए हम लोग F2 का यूज करते हैं। F1 का अभी देखे थे हम लोग, हेल्प मेन्यू के लिए करते हैं। F4 का यूज हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर जो ब्राउजर होता है उसके एड्रेस बार में जाने के लिए। ठीक है, एड्रेस बार को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और जो F6 है, अगर मान लीजिए आप लोग
कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पे आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ काम कर रहे हो, अगर आपका कर्जर मान लीजिए यहाँ पे है, तो अगर जैसे ही आप लोग F6 प्रेस करोगे आपका कर्जर कहाँ पे चला जाएगा, इस एड्रेस बार में चला जाएगा। तो इन दोनों में सिमिलरिटी है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। F4 का हम लोग डायरेक्ट एड्रेस बार को ओपन करने के लिए और F6 का कर्जर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 13वां क्वेश्चन है हम लोग का, रिफ्रेश करने के लिए उपयोग में लाया गया फंक्शन है। ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आपका F5 का इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज रहता है F9, तो ये भी रिफ्रेश करने का काम करता है, लेकिन कब करता है, ये MS वर्ड में करता है। ठीक है, जब आपका MS वर्ड में आप लोग वर्क कर रहे हो तभी क्या करेगा, आपका रिफ्रेश करने का काम करेगा कौन, आपका F9। और F5 से आप लोग सिस्टम को क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन शॉर्टकट में आप लोग को पूछे जाते हैं, शॉर्टकट की में। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, ओपन फाइल को सेव एज करने के लिए कौन सा फंक्शन की यूज किया जाता है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। सेव एस हम लोग किसकी मदद से करते हैं, तो F12 फंक्शन की मदद से क्या करते हैं, सेव एस करते हैं। सेव एस कहने का आशय क्या होता है, जो भी आप लोग फाइल को सेव करते हो एक बार, अब उस फाइल को मान लीजिए आपको दोबारा सेव करना है, किसी दूसरे लोकेशन में करना है, या तो उसी लोकेशन में करना है, या किसी दूसरे नाम से करना है, या तो उसी नाम से करना है। इसको रिपीट सेव करने के लिए आपका यूज किया जाता है, किसका, आपका सेव एस का यूज किया जाता है। किस की मदद से, तो F12 आप लोग प्रेस करोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सेव एस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे आप लोग देखोगे, निम्न में से कौन सा टॉगल की नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है कौन सा टॉगल की नहीं है। तो मैंने बताया है, स्क्रीन लॉक क्या है, टॉगल की है, नम लॉक क्या है, टॉगल की है, कैप्स लॉक भी क्या है, टॉगल की है। लेकिन ये जो आपका टैब की है, ये आपका टॉगल की नहीं है। ठीक है, ये किस में आते हैं, तो ये स्पेशल की के श्रेणी में आते हैं, स्पेशल की श्रेणी में आते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा की मॉडिफायर की के जैसे कार्य नहीं करता। यहाँ पे आप लोग को बताना है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो मॉडिफायर की के रूप में कार्य नहीं करता। शिफ्ट मॉडिफायर की है, कंट्रोल भी मॉडिफायर की है, अल्ट भी आपका मॉडिफायर की है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी है आपका टैब बटन, ये आपका मॉडिफायर की नहीं है, बल्कि क्या है, आपका स्पेशल की है। तो आपको आंसर क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉगल की है। यहाँ पे टॉगल की है पूछा गया है। स्केप बटन, तो ये आपका टॉगल की नहीं है। टैब बटन, ये भी नहीं है। ठीक है, कैप्स लॉक, ये आपका क्या है, टॉगल की है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका टॉगल की किस श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, न्यू लाइन कैरेक्टर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। कहना क्या चाह रहा है कि यदि आप किसी पैराग्राफ में हो, किसी वर्ड फाइल में हो, कोई भी आप लोग फाइल बना रहे हो, कुछ भी आप लोग टाइप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप लोग टाइप कर रहे हो, तो मान लीजिए आप लोग एक पैराग्राफ में हो या किसी लाइन में हो, तो इसके जस्ट आपको नीचे वाली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है, मतलब नया लाइन बनाना है। तो इसके लिए आप कौन सा यूज करते हो, तो आप लोगों को कीबोर्ड में मिलता है यहाँ पे इंटर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, किसका ऑप्शन मिलता है, इंटर। जैसे इंटर प्रेस करते हो तो आपका कर्जर यहाँ पे रहता है, डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, नीचे वाली लाइन में चला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, न्यू लाइन में जाते हैं। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो 19 नंबर क्वेश्चन है, कर्सर बिंदु के दाईं ओर दिखाई देने वाले कैरेक्टर को हटाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मान लीजिए ये आपका क्या है, कर्सर है, अगर इसके लेफ्ट साइड में कोई आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो इसको डिलीट करने के लिए, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, बैक स्पेस का यूज करते थे। ठीक है, बैक स्पेस का यूज करते थे। इस टाइप का ये एरो बटन टाइप का रहता है। ठीक है, और इसके जस्ट राइट तरफ अगर कोई कैरेक्टर आपका लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर इसको आप लोगों को डिलीट करना है या हटाना है तो इसके लिए आप लोग कौन सा यूज करोगे, डिलीट का यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि आपका बैक स्पेस है, ये आपके कर्सर के लेफ्ट तरफ के कैरेक्टर को क्या कर सकता है, हटा सकता है, कौन, आपका बैक स्पेस। लेकिन इसके
राइट तरफ के आपके कैरेक्टर को हटाने के लिए किसका यूज करना होगा, डिलीट बटन का यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग बड़े अर्थात कैपिटल अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है। तो कैपिटल हम लोग जब टाइप कर रहे होते हैं किसी भी आपके फाइल में, तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है तो उसको हम लोग कैपिटल दो टाइप से करते हैं। एक आपका मॉडिफायर की होता है शिफ्ट, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इसको होल्ड करके रखते हैं तो क्या हो जाता है, आपका कैपिटल में टाइप हो जाता है। लेकिन एक होता है आपका टॉगल की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्स लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्स लॉक। अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आप लोगों को किसी भी की को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका किस में टाइप होगा, कैपिटल लेटर में टाइप होगा। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग कैपिटल लेटर के अक्षरों को लिखने के लिए किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैप्स लॉक इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि कीबोर्ड से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इनपुट डिवाइस है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस में और भी कौन कौन से इनपुट डिवाइस पाए जाते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका जो आने वाला वीडियो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटपुट डिवाइस को, और आउटपुट डिवाइस में को भी हम लोग दो पार्ट में लेकर के आएंगे, एक आपका प्रिंटर को लेकर के आएंगे, ठीक है, और एक जो बाकी आपके आउटपुट डिवाइस है उसको लेकर के आएंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए आज की वीडियो में, कीबोर्ड के बारे में देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि यह जो वीडियो सीरीज है यह कंटिन्यू सतत रूप से लगातार चलता रहे। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा और यह वीडियो इसी फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन के साथ में हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाकर के आप लोगों को प्रीवियस वीडियो, इसके पहले आपका 3 कंप्यूटर सीरीज का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आप लोगों को जो कंप्यूटर का MCQ प्रैक्टिस है वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो को, और आने वाले वीडियो के लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है। टेलीग्राम से आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो धन्यवाद।